ओम शांति। कई बार कोई उठ के यूं ही आके अपना हिसाब किताब लेने आ जाता है। आप कहते हैं इसके साथ मेरा क्या व्यवहार है भाई, होगा ना पिछले जन्म का, स्मृति में थोड़ा है हमारे कि हम क्या करके आए हैं। इसीलिए कोई 24 घंटे में बार बार स्मृति में आ रहा है तो बड़ा जबरदस्त हिसाब किताब है, और कहीं से ऐसा हिसाब किताब खत्म होता है तो फिर स्मृति में भी नहीं आता है। तो ये बड़ा वंडरफुल चीज है। जिसने समझ लिया ड्रामा समझ में आ गया, वरना समझ में नहीं आता कि किसी दिन बच्चा पैदा हुआ, उसका इसके साथ हिसाब किताब है, वो कर्जे की कॉपियां वो देना पड़ेगा। अब ये वाली भाषा सबको तो ना समझ में आएगी, सबके लिए नहीं है वाली भाषा, ये भगवान के बच्चों के लिए भाषा है, और भगवान के बच्चे ही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने समझा है कि बाबा क्या कह रहे हैं। अब दूसरे तो क्या समझेंगे, ये देखो हमारे बच्चों को कर्जे की कॉपियां कह रहे हैं, झगड़ा हो जाए ना, तो ये सही नहीं है। तो भगवान की जो हमारे प्रति बात है या भाषा है वो हम ही समझ सकते हैं कि बाबा किस स्वरूप में बात, कहीं इसलिए पजल हो जाते हैं, बाबा ने इस लाइन में तो ऐसे कह दिया, उस लाइन में ऐसे कह दिया। भगवान है तुम्हारा इस समय का क्या वो चल रहा है मीटर तुम्हारी बुद्धि का, उसी हिसाब से तुमको समझाएगा। अगर तुम्हारी बुद्धि विशाल हो गई तो वो गहरी गहरी बातें भी तुमसे कर सकता है, अगर तुम्हारी बुद्धि विशाल नहीं है तो वो छोटी छोटी बातें तुमसे करे। समझ आई? तो समझने की जरूरत है। तो समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना, कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, ये अंदर पक्का करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। हाँ भाई जब परिस्थिति आती है ना तो उस समय देखो प्राण ही निकल जाते हैं। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया, इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं है। मतलब भगवान से भी ये नहीं पूछना कि ये क्यों चला गया, क्योंकि उसका हिसाब किताब और आपके साथ व्यवहार इतना ही था, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपका कहीं से हिसाब किताब खत्म, आप उनकी स्मृति में ही नहीं आओगे। अगर आपका कुछ होगा तो सालों बाद आप फिर जागृति कर लोगे, फिर से वो कटेगा। इसलिए किसका कर्म कब कहाँ सामने आए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए याद की यात्रा में रहो ताकि सब चीजें कटती जाए, कुछ सामने ना आए। ओके। ओम शांति।